नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है थप्पड़। सोमवार का दिन था। रश्मि जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने में लग गई। उसका 12 साल की बेटी सोनम भी आज अपनी मम्मी का काम में हाथ बटा रही थी। मौका भी तो खुशी का था। रश्मि के छोटे जेठ के बेटे की शादी थी। घर की पहली शादी थी, इसलिए सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। काम ख़त्म कर दोनों माँ बेटी कपड़ों के शॉपिंग के लिए चली गई। शादी का सीजन होने के कारण बाजार में बहुत भीड़ थी। सोनम को कपड़े दिलाने के बाद रश्मि अपने कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान पर गई। दुकान में ज़्यादा भीड़ थी, कुछ महिलाएं भी थी वहाँ बैठी हुई। उनके अंदर जाते ही दुकानदार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, बहन जी, कौन सी साड़ी देखना पसंद करेगी आप? रश्मि ने बता दिया तो दुकानदार ने कहा, बस 2 मिनट रुकिए मैडम, फिर आपका ही नंबर है। थोड़ी देर में 2 महिलाएं चली गई तो दुकान में काम करने वाले कर्मचारी उसे साड़ियाँ दिखाने लगे। अभी उसने कुछ साड़ी ही देखी थी कि उसकी बेटी सोनम बोली, मम्मी चलो ना, कितनी देर हो गई। बेटा अभी तो मैंने साड़ियाँ देखनी शुरू ही की हैं, कुछ समय लगेगा, रुक जाओ। इतनी क्या जल्दी है? रश्मि को कोई भी साड़ी पसंद आती तो वह सोनम को दिखाते हुए पूछती, कैसी लग रही है बेटा? लेकिन सोनम का तो पता नहीं क्यों मूड खराब हो गया था। कुछ देर तो रश्मि ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सोनम की तरफ देखा तो वह कुछ परेशान दिख रही थी। तभी उसकी नज़र दुकान के एक लड़के पे गई जो लगभग 20 साल का होगा। उसने देखा वह बहुत गंदे तरीके से सोनम को घूर रहा था, साथ ही कुछ इशारे भी कर रहा था, जो देखते ही रश्मि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसे अपनी बेटी की परेशानी समझ आई। रश्मि ने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला और उसको वीडियो ऑन कर इस तरह से रख दिया कि जिससे उस लड़के को सारी हरकतें उस फ़ोन में कैद हो जाए। और वहाँ बैठे ग्राहक और दुकानदार अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। फिर वह धीरे से उठकर उस लड़के के पास गई और उसका कॉलर पकड़ उसे नीचे खींचते हुए उसके चेहरे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अचानक से हुई इस घटना से वह लड़का हड़बड़ा गया और वहाँ बैठे सभी लोग चौंक कर उस तरफ देखने लगे। दुकानदार ने रश्मि से कहा, यह क्या बदतमीजी है बहन जी? बदतमीजी मैं नहीं, यह जनाब कर रहे थे इतनी देर से, पूछिए इनसे। तब तक वह लड़का सतर्क हो गया था। वह संभलते हुए बोला, मैंने क्या बदतमीजी की है? मैं तो अपना काम कर रहा था, पूछ लो किसी से भी। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, रश्मि ने कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कितनी देर से तुम मेरी बेटी को घूर रहे थे और इशारे भी कर रहे थे। सुनकर वह पहले तो अपनी चोरी पकड़े जाने पे घबराया, फिर ढीठ बनते हुए बोला, मैडम जी, आप गलत इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। क्या सबूत है आपके पास? हाँ बहन जी, यह तो कई सालों से काम करता है यहाँ पे, दुकानदार ने कहा। आज तक कोई शिकायत नहीं आई मेरे पास, और आप ऐसे आरोप लगा रही हैं, मेरी दुकानदारी खराब कर रही हो। भाई साहब, हमारे समाज में वैसे तो बेटियों के साथ होने वाले गुनाह को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, फिर मैं तो एक माँ हूँ, भरे बाजार में ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगाएगी। जब बात मेरी बेटी की हो, आपको सबूत चाहिए, यह लीजिए। कहते हुए रश्मि ने अपना फ़ोन दुकानदार की तरफ बढ़ाया, जिसे देख वहाँ बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। और वह लड़का तो अपना गुनाह पकड़े जाने पर डर के मारे पसीना पसीना हो गया। दुकानदार ने उसे 2 थप्पड़ रसीद करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और काम से निकाल दिया। फिर रश्मि से माफ़ी मांगने लगा। यह सुनकर रश्मि बोली, इसका इतना लिए इसके लिए सही नहीं है, मैं अभी इसे पुलिस के हवाले करती हूँ। कुछ दिन हवालात में रहेगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, इसे सबक कैसे मिलेगा? यह सुनकर वहाँ बैठे लोग बोले, रहने दो बहन जी, यह तो कुछ दिन बाद छूट जाएगा, लेकिन इससे आपकी बेटी की बदनामी होगी। मेरी बेटी की बदनामी? इसने कौन सा गुनाह किया है? और मैं इस डर से मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? यही तो हम लोगों की कमजोरी है, जो ऐसे लोगों को ऐसी घिनौनी हरकत करने पर बढ़ावा देती है। घर वालों का साथ न मिलने पर कितनी ही बेटियां अपने साथ होने वाले इस तरह के व्यवहार को नज़रअंदाज कर देती है।
या खून का घूंट पीकर रह जाती है और कई बार तो अपना जीवन समाप्त कर लेती हैं। ऐसे लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी इनको अकल नहीं आएगी। कहते हुए रश्मि ने पुलिस को फ़ोन मिला दिया। कुछ देर बाद पुलिस आई और उस लड़के को पकड़ कर ले गई। थाने जाकर रश्मि ने वह वीडियो सबूत के तौर पर वहां दिखाया। घर आकर उसने सारी बातें बताई तो परिवार ने उसके इस काम की सराहना की और अपना समर्थन भी दिया। फिर रश्मि ने सोनम से कहा, तुमने मुझे पहले ही गलत और सही का फ़र्क समझाया है बेटा, फिर भी तुम यह सब देखते हुए चुप रही। सॉरी मम्मी, मैं डर गई थी कि लोग क्या कहेंगे। बेटा, लोगों की चिंता मत करो, आपका परिवार आपके साथ है। कुछ भी गलत देखो तो उसका विरोध करो, हम सदा तुम्हारे साथ हैं। सोनम ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी मम्मी को गले लगा लिया। आज रश्मि को तसल्ली हुई कि अतीत के जिन बुरे अनुभवों से वह गुजरी उसने अपनी बेटी को उससे बचा लिया। रश्मि को आज भी याद है कितनी बार मार्केट जाते हुए उसे कोई छू देता तो वह चुप रह जाती और घर वाले भी कहते, भीड़ में ऐसा हो जाता है, घूरने दो उसे, तुम देखो मत उसकी तरफ, ध्यान से चला करो, सिर झुका कर चला करो, रास्ते में मत हंसा करो। सारी सीख उसके लिए ही थी, इसलिए उसने घर बताना ही छोड़ दिया। सोनम के पैदा होने के बाद उसने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को ऐसे हालात से नहीं गुजरने देगी। वह हर सुख दुख में अपनी बेटी के साथ खड़ी रहेगी। आज अपनी बेटी का साथ देकर उसने अतीत का वो बोझ जो उसके दिल पर था कुछ हद तक कम हो गया था। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।